ये लो भैया, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिए। ओके, मैं बहुत मस्त हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आई वॉज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप कैसे हो? पढ़ाई कैसे चालू है? यस, कल मैंने जो सेशन लिया था बहुत लोग उसमें नहीं थे, एब्सेंट थे। बट ऐसा मत करो, ठीक है? कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए होगी तो मैं दे दूंगा, ठीक है? हाँ। चलो, हो गया, जुड़ गया है। आपको दिख रही मेरी स्क्रीन? जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, दिख रहा है अभी? स्क्रीन देख रही है? नाइस। चाहिए सर रिकॉर्डिंग कल की मीटिंग का? ओके मेघना, ओके, आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग। यस, कल मैंने एक सेशन लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा आपको। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो प्रॉपरली नहीं देख पा रहे, मतलब जिसको प्रॉब्लम आ रहा है जूम पर? यस, ऐसे कितने लोग हैं या प्रॉब्लम नहीं है? आई डोंट थिंक सो यार। हाँ, लेक्चर का भी भेज दीजिए। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगा। ऑल क्लियर? ओके, सो टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज मैग्नेटिज्म। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, किसी को बात करनी है? अनम्यूट होके किसी को कुछ बयां करना है? यस। हाथ ऊपर कर सकते हो आप। ओके, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा, आप बात कर लेना। 93, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। सो मैग्नेटिज्म, ये टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ रूल्स मैं आपको बता दूं इस खेल के। पहला रूल, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हाथ ऊपर करोगे, मैं यहाँ से अनम्यूट करूँगा, आप वहाँ से अनम्यूट कर देना, ठीक है? बीच में आप डाउट्स पूछ सकते हो, बट जब मैं सिखा रहा हूँ तब ज़्यादा चैटिंग मत करो, क्योंकि आपको ज़्यादा वो कहते हैं ना, वो प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। सर पेपर शेयर करो ना प्लीज। करो ना मत बोलो यार। अरे हाँ शैलेश, आज कर देता हूँ, ठीक है? यस, मैग्नेटिज्म, दिस टॉपिक इज अबाउट द मैग्नेट्स। दिस टॉपिक इज अबाउट द मैग्नेट्स, ठीक है? जिसमें मैं आपको नेचुरल मैग्नेट्स सिखाऊंगा, परमानेंट मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेट्स सिखाऊंगा। फिर मैं आपको सिखाऊंगा बार मैग्नेट के बारे में, बार मैग्नेट के बारे में, ठीक है? फिर मैं आपको सिखाऊंगा अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। फिर मैं आपको सिखाऊंगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के बारे में। अरे थोड़ा सर ने टेंजेंट गैल्वेनोमीटर लिया क्या? हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में लिखो। यस, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर सिखाऊंगा मैं आपको, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ना सिखाया? ओके, तो ये इस टॉपिक में ना आनंद को बात करनी है, या जिसको बात करनी है हाथ ऊपर कर लेना, ठीक है? ओके, तो फिर इस टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, जैसे पैरामैग्नेटिक होता है, केमिस्ट्री में सीखा होगा आपने, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, वहां बोर मैग्नेटॉन आपका कॉन्सेप्ट है, उसका फॉर्मूला है n × n+2। ये मैंने 12th में सीखा था, द बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, इसका फॉर्मूला याद है? मैं आपको पेज नंबर भी बोल सकता हूँ, समथिंग लेफ्ट हैंड साइड का पेज है और बीच में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अरे यार मुझे बहुत याद है। बोर मैग्नेटॉन याद आ रहा है? यस, अपना अपना वीडियो बंद कर सकते हो आप दुनिया वालों। यस, आनंद को कुछ तो बात करनी है। सर वॅन्डिग्राफ जनरेटर पण राहिले. वॅन्डिग्राफ पण बाकी आहे, ठीक आहे, वॅन्डिग्राफ पण घेऊन टाकेल मी ह्या संडेला, जे तुमचं बाकी ते घेऊन टाकेल। येस सारंग, कुछ बोलना है बेटा? सो लेट स्टार्ट। जिसको बात करनी है मैं अनम्यूट कर दूंगा, बात कर दो बस, ठीक है? सर रेजोनेंस इज ऑल्सो लेफ्ट, रेजोनेंस ओके, जो भी बाकी है इस संडे को मैं ले लूंगा। ओके चलो, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। सारंग को कुछ नहीं बोलना है, बस ऐसे ही मजे में हाथ ऊपर कर लिए थे सारंग ने। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल मैग्नेट्स। हेडिंग दो, हेडिंग दो, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, एक कोई भी बॉडी, एक कोई भी बॉडी जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेट। पता है? मैग्नेट कहते हैं। ये मेरे हाथ में जो पेन है वो मैग्नेट नहीं है, बट ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो मैग्नेट है। तो मैग्नेट में ऐसा क्या होता है कि वो मैग्नेट बन जाता है तो बॉडी
है तो सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो मैग्नेट जैसे बिहेव करते हैं? कोई बोलेगा मुझे? एवरीबडी, उस सब्सटेंस के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो मैग्नेट जैसे बिहेव करते हैं? बताओ मुझे। मोहम्मद रियाज ने कहा है मेटल्स। नो बेटा, आयन फील्ड। नो बेटा, नो बेटा, दुनिया वालों, आयंस गलत। प्रॉपर्टीज ड्यू बाय ऑफ इट्स वर्च्यू। क्या बात है, शैलेश बोल रहा है वो भगवान ने उसको वैसा वरदान दिया है। वर्च्यू बोले तो वरदान, हट कुछ भी। अलाइनमेंट ऑफ पार्टिकल्स, प्रतीक। वाह वाह प्रतीक। अगले कल से आपके पास आपकी बुक ओपन होनी चाहिए दुनिया वालों, बुक ओपन होनी चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू अट्रॅक्ट, जानवांनी कहा है एबिलिटी, म्हणजे देवानी त्याला तशी एबिलिटी दिलेली आहे म्हणे, एबिलिटी टू क्रिएट द फील्ड। विश्वजीत, उसके पास वैसे एबिलिटी है बोले। हट, ऐसा कुछ नहीं है किस सॉरी सॉरी, मतलब ऐसा कुछ भी। चार्जेस, ओके चार्जेस। तो दुनिया वालों, क्या इसके अंदर चार्जेस नहीं है? क्या इस पेन के अंदर चार्जेस नहीं है? तो इस पेन के अंदर चार्जेस है। तो ये मैग्नेट क्यों नहीं हो रहा है? क्या मेरे शरीर में मैग्नेट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स नहीं है? तो है। तो मेरा शरीर मैग्नेट क्यों नहीं बिहेव कर रहा है? क्यों एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयन को, क्यों एक आयन अट्रैक्ट नहीं करता दूसरे आयन को? वाह 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 वाह, क्यों नहीं करता? दे कैन जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। अरविंद मेरे भाई, क्यों जनरेट करते हैं? ये श्रावणी ने कहा है इलेक्ट्रॉन्स। ओके चलो, 111 लोग आ चुके हैं, 112 लोग, क्या बात है। तो कल से ऐसे रहोगे क्या आप? क्या मैं खुश हो जाऊं कि 112 लोग हैं? क्या वो मैं फिर से नर्वस हो जाऊं कि यार ये बच्चे ना पहले दिन जोश में आते और अगले दिन से बुड़ुप? ऐसा मत करो। ओके, एग्जाम पास में आ चुकी है। ओके, एग्जाम पास में आ चुकी है, ध्यान दो। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मैग्नेट्स के अंदर क्या होता है। उसके लिए मुझे एक छोटा सा एनिमेशन आपको दिखाना पड़ेगा, और उस एनिमेशन के लिए मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। ओके, आर यू रेडी? पक्का पक्का वाला रेडी? इधर देखो। ओके, सबसे पहले लेते हैं एक सब्सटेंस। ये है अपना मैग्नेट। दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे बना मैं आपको बताता। इसके अंदर बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है। मैं थोड़े बड़ा बना रहा हूँ क्या? इसके अंदर बनाता हूँ, रुको। इसके अंदर बहुत सारे एटम्स है। ये एक एटम लेते, ठीक है। देखो ये सब्सटेंस है, उसके अंदर मैंने छोटा, यार ये भी बहुत बड़ा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, बट इसको एटम कंसिडर करो। इस एटम के अंदर अंदर की तरफ न्यूक्लियस होता। प्लीज रिकॉर्ड दिस हर्षवर्धन, आई एम रिकॉर्डिंग दिस, डोंट वरी, बाद में अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी। ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और बाजू में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल गोल घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। मैं उसको घुमाता हूँ, चलो देखता हूँ मैं उसको घुमा सकता हूँ क्या। चल भाई घुमा, घूम जा घूम जा, कैसे घुमाऊँ उसको मैं? शायद नहीं घूमेगा वो, चलो कोई बात नहीं, आई ट्राइड बट वो नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ, एवरीबडी, क्या मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन करंट प्रोड्यूस करेगा? बस हाँ या ना, इतना ही बोलो। क्या इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, क्या चार्ज का मोशन करंट प्रोड्यूस करेगा? तो आपका कहना है हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, इलेक्ट्रॉन का मोशन करंट प्रोड्यूस करेगा। अब जरा याद करो, ये जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। अरे हर्षवर्धन प्लीज लेक्चर की तरफ ध्यान दे, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है मेरे तरफ। कितने बार बोलेगा हर्षु बेटा? यस। तो करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, बट क्योंकि ये एक निगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये एक निगेटिव चार्ज है, करंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में होती है। तो जो करंट है हमारा वो इस तरफ है, दिस इज द करंट, सॉरी
दिस इज द करंट, तो दिस इज द करंट। अब मुझे बताओ, थोरात सर ने आपको पढ़ाया होगा कि करंट के वजह से क्या डेवलप होता है। बताओ मुझे, करंट के वजह से क्या डेवलप होता है? हु विल टेल मी? आनंद ने कहा है मैग्नेटिक फील्ड, फरीन ने कहा है मैग्नेटिक फील्ड, सबने कहा है मैग्नेटिक फील्ड। यू आर राइट, करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। उसका फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ। करंट जब सर्कुलर लूप में घूमता है, देखो इधर मैं इसको निकाल देता हूं बाजू को, ठीक है, ओके, ये एक करंट कैरिंग लूप है। हाथ ऊपर करके कौन बताएगा मुझे, अगर एक कॉइल में करंट घूम रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करो। आनंद बोल बेटा। नहीं नहीं, हाथ ऊपर करके कौन बोलेगा? मुझे वॉलंटियर चाहिए, एक वॉलंटियर चाहिए मुझे। आई वॉन्ट वन वॉलंटियर। यस आनंद, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। तो मुझे बोल, करंट की वजह से क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा सेंटर में? म्यू नॉट आई बाय 2r। म्यू नॉट आई अपॉन क्या? 2r। आई क्या होता है? करंट। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। और बी क्या होता है? बी मैग्नेटिक फील्ड। नो, मैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर उसको बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। क्या बोलेगा? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। यस, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब मुझे बोल, डोंट यू थिंक आनंद कि इस सब्सटेंस के अंदर भी एटम्स है और एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं? हाँ तो वो इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करेगा। हाँ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, हाँ। और वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, क्या होगा जल्दी से बता? बी म्यू नॉट आई बाय 2r। बरोबर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर क्या है बता मेरे को? ये जो आर है वो क्या है? रेडियस ऑफ दैट, रेडियस ऑफ एटम। बराबर, वो रेडियस ऑफ दैट एटम नहीं बेटा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट। क्योंकि हर एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं बेटा, यस सर। तो हर एक ऑर्बिट का अलग अलग रेडियस होगा। यस सर। ओके, तो आनंद और विवेक दोनों साथ में हैं। मैं वही बोल रहा, आनंद का आवाज कैसे चेंज हो गया। ओके विवेक, कैसा है भाई? ठीक हो सर। ओके, अब मुझे बताओ, तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लिख लो, लिखो, मैं जो बोलता हूं सब जन लिखो। एवरी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। लिखो, सबने लिखा? सर विल यू प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम? अरविंद बेटा, ऑलरेडी मेरा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है बेटा, फिर भी मैं चेक करता हूँ तेरे लिए कि वॉल्यूम बढ़ाने का कुछ तरीका है क्या। ओके, हेलो हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है? आनंद तू बात कर बेटा। यस सर, ठीक है। ओके, बाकी सबको आनंद का आवाज़ आ रहा है अच्छे से? यस, बाकी सब कमेंट करो, आ रहा है अच्छे से? क्या बात है, थैंक यू दुनिया वालों, ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। ओके आनंद। क्या सर? हाँ, तू वॉलेंटियर है आज के दिन, मैं रोज एक एक नया वॉलेंटियर पकड़ूंगा। आनंद तू वॉलेंटियर है बेटा। यस सर। तो मुझे बोल, इस पेन के अंदर एटम्स है क्या? यस सर। एटम्स के अंदर है ना। इलेक्ट्रॉन्स है क्या? है। इलेक्ट्रॉन्स गोल घूम रहे हैं क्या? नहीं, घूम नहीं रही। गधा है तू, सबसे बड़ा है। इलेक्ट्रॉन्स घूमते बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन रिवॉल्विंग मोशन। इलेक्ट्रॉन्स कभी जगह पे नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। यस और नो? यस सर। तो मुझे बोल, अगर इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है और वो गोल घूम रहे हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है? कौन बताएगा हाथ ऊपर करके? हाथ ऊपर करके कौन बोलेगा? आनंद तू बोल। पोल्स नहीं उसमें। हाँ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे पोल्स नहीं उसमें। नहीं, गलत। सारंग को बोलना है, बोल सारंग। सर त्यातले जे मॅग्नेटिक फील्डचे डायरेक्शन्स होते एकमेकांना इक्वल आणि एक कॅन्सल करतात अपोजिट असल्यामुळे. बरोबर, क्या बात है।
इस सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक एटम को, इस एटम को मैं कॉपी करता हूँ। ओके, ये इधर एक एटम है, देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है छोटे छोटे, इधर देखो ऐसे बहुत सारे अंदर एटम्स है और हर एक का इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा है। ध्यान से देखो, इसकी फील्ड इधर है, 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 इसकी फील्ड ओई, इसकी फील्ड इधर है। तो ध्यान से देखो दुनिया वालों, हर एक मैटर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स गोल घूमते हैं, बट सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर रैंडम है। देखो ध्यान से देखो, कितना जबरदस्त है, क्या बात है यार, क्या बात है। इसको बोलते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। आपको समझ में आया क्या? सब जन कमेंट सेक्शन में लिखो, अरे हाँ सर समझ में आया, आप क्या जो बोल रहे हो। यस आनंद, तुला समजलं का? यस सर। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल सब्सटेंस होता है, नॉर्मल सब्सटेंस, उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर कैसे भी घूमते हैं। कोई ऐसा घूमता है, कोई ऐसा घूमता है, कोई ऐसा घूमता है, इधर उधर घूमते रहते हैं, और सब जन मिलके अपनी अपनी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। बट वो रैंडम होता है, उसके वजह से सब जन एक दूसरे के फील्ड को कैंसल कर देती है। लिखो, स्टेटमेंट लिखो, इन अ नॉर्मल नॉन मैग्नेटिक बॉडी द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल ईच अदर। लिखो, मैं जो बोलता हूं वो लिखने का। हे भगवान, इन अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इज इन रैंडम डायरेक्शंस, दे कैंसल ईच अदर। लिख लिया सबने? कमेंट में लिखो हाँ सर लिख लिया। यस एवरीबडी, मैं आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, रिटर्न आगे बढ़ता हूँ। यस, थैंक यू सो मच वैष्णवी बेटा, अजीत थैंक यू। तुमको समझ में आ रहा है क्या सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मैग्नेट है, बट एक्चुअल मैग्नेट में क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक्चुअल मैग्नेट में क्या होता है कि जो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में होती है। ध्यान से देखो दुनिया वालों, मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। यस देखो क्या कर रहा हूं मैं, देखो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ ड्रॉ कर रहा हूं। मतलब जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक डायरेक्शन में होती है। देखो सबको मैं ओई, देखो सबको घुमा रहा हूं मैं, सबको घुमा रहा हूं, ध्यान से देखो। दिख रहा है क्या आपको? आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ तो बोलो। तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, तुला कळतंय का सगळ्यांना? सर आपने कहा था स्टार्ट किया है लेक्चर टॉपिक, मैं अभी ज्वाइन हुई, सॉरी लेट। लोग अभी क्या कर सकते हैं, लेट है तो लेट है, कुछ नहीं कर सकते। इसका रिकॉर्डिंग मैं बाद में भेज दूंगा, ठीक है? दिसतंय सगळ्यांना? छान छान दिसतंय का बाळांनो? ओके, तर मैग्नेट में ऐसा क्या होता है कि वो मैग्नेट होता है? तो उसका रीजन ये है कि उसके अंदर जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, वो सब जन एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, या फिर उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। तो वो कुछ ऐसा दिखता है, इधर देखो। तो जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, और अलाइन होने के वजह से एक पोल बनता है नॉर्थ पोल, बिकॉज यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है और एक वो घूम के वापस इधर आती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो इसको कंसीडर करते हैं साउथ पोल और दूसरे को कंसीडर करते हैं नॉर्थ पोल। और ये जो अंदर छोटे छोटे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, बोलो मेरे पीछे, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। बोलो आनंद, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। बोल आनंद, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते, वो फ्लो होते हैं,
वो फ्लो होते हैं, उसके वजह से करंट डेवलप होता है, उसकी वजह से करंट डेवलप होता है, करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और वो सब मैग्नेटिक फील्ड अगर एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में क्या अलाइन है? हो जाते हैं तब एक बन जाता है नॉर्थ पोल और दूसरा बन जाता है साउथ पोल। सर नेट प्रॉब्लम, ऋषि बेटा मैं इसका रिकॉर्डिंग बाद में भेज दूंगा, डोंट वरी। जिसका नेट प्रॉब्लम है वो बेटा कल से अपना नेट स्ट्रांग कर लो, ठीक है। अभी हम एकदम मेन टाइम पे आ चुके हैं, अभी 4-5 महीने में एग्जाम है, तो बिल्कुल लेक्चर मिस नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यही एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर लिया जाता है, अगर एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस लिया जाता है तो मैं इसको निकाल देता हूँ, रुको इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, अगर यही एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस लिया जाता है तो उसमें ऐसा होता है, इधर देखो ये एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर हो जाती है, रैंडम, कैंसल ईच अदर। ऐसा, दिस इज अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर नॉन मैग्नेट। ठीक है, तो ऐसे रैंडम होता है तो वो एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। ओके, चलो वापस अपने थ्योरी पे आते हैं अभी। तो कैसे बनता है एक बार मैग्नेट? तो बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉडी विच हैज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड विच इज अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। तो एक बनता है नॉर्थ पोल, द रीजन इज वो नॉर्थ पोल क्यों बनता है? बिकॉज इसके अंदर छोटे छोटे डायपोल्स होते हैं, बोलो मेरे पीछे, छोटे छोटे डायपोल्स होते हैं। डायपोल्स मतलब क्या, कौन बोलेगा मुझे? पोलैरिटी जिसमें बराबर। एटम में इधर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता है तो एक बनेगा नॉर्थ पोल, एक बनेगा साउथ पोल। एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन एक खुद का नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाएगा, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन खुद का नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाएगा। तो ये नॉर्थ और ये साउथ कितने पोल हो गए? दो। दो मतलब डाई, तो डायपोल। ऐसे उसके अंदर बहुत छोटे छोटे डायपोल्स होते हैं और वो छोटे छोटे डायपोल्स मिलके एक बड़ा मैग्नेट बनाते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो अ डायपोल। इसके पास भी दो पोल है, इधर देखो, हर इसको कहते हैं पोल, दिस इज अ पोल। उस पोल की एक स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ, ताकत, उसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। लिखो, अब टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। उसको कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं? तो एक मिनट, थोड़ा हैंग हो गया शायद। यस, अपने अपने वीडियो बंद करो दुनिया वालों। यस, हाँ, सब जन ध्यान दो, मैं टॉपिक की सिखाऊंगा, टॉपिक छोड़ के और कुछ नहीं बोलूंगा, सब जन टॉपिक पे ध्यान दो। तो जो साउथ पोल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं -m से, और जो नॉर्थ पोल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं +m से। तो पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो m से रिप्रेजेंट करते हैं, m का m मतलब पोल स्ट्रेंथ। लिखो, सब जन लिखो। जैसे चार्ज को q से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे चार्ज को q से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को +q से, निगेटिव चार्ज को -q से। जैसे चार्ज को q से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे पोल स्ट्रेंथ को m से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, इसको निकाल देता हूं मैं, ठीक है। ये दो पोल के बीच में जो लेंथ होती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, दो पोल्स के बीच में। और एंड टू एंड जो लेंथ होती है, एंड टू एंड मतलब इस एंड से इस एंड तक, तो उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, जियोमेट्रिक लेंथ। फिर से एक बार, यस दीपक पाटिल अपना वीडियो ऑफ करो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इधर देखो, ये एक बार मैग्नेट है, इस तरफ मान लो साउथ पोल है, इस तरफ मान लो नॉर्थ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इस नॉर्थ पोल का सेंटर और इस साउथ पोल का सेंटर अगर इन दोनों को ज्वाइन कर देते हो, अगर इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ।
और अगर तुम इस एंड से इस एंड तक जाते हो तो उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक लेंथ मतलब क्या, तो नॉर्थ पोल के सेंटर से साउथ पोल के सेंटर तक मैग्नेटिक लेंथ, और एक कोने से दूसरे कोने तक जियोमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक एंड जियोमेट्रिक दो है, बोलो मेरे पीछे 3 बार। आनंद थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सबको, एवरीबडी। जो सेंटर है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, इनमें के डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, और एंड टू एंड डिस्टेंस मैग्नेट का उसे ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। बराबर, सबको समझा? सबको आनंद का आवाज आ रहा है क्या? कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा कुछ तो करता हूं। सबको आ रहा है? नाइस। किसी को डाउट हाथ ऊपर करो, किसी को बात करनी है हाथ ऊपर करो। यस, किसी को बात करनी है हाथ ऊपर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आनंद ही बात करेगा, आनंद बस वॉलेंटियर है, मतलब हेल्प कर रहा है वो। ऑल क्लियर, नाइस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज लिख लो, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है। द मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ, इतना लिख लो। इसको डिराइव नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। एक्चुअल मैग्नेट लेना पड़ता है, तुम्हें देखना पड़ता है कहां पर स्ट्रांग है कहां पर वीक है, तो वो 2 पॉइंट को ज्वाइन करो। तो एक्सपेरिमेंट से ऐसा दिखाई देता है कि जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ होती है। लिख लो इसको। सर साउंड इज कमिंग, यस थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आनंद मला सांग, 2 चार्जेस जेव्हा आपण ठेवतो त्या 2 चार्जेस इक्वल अँड अपोजिट, त्याला काय म्हणतो आपण? डायपोल। डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायपोल के बीच में लेंथ कितनी होती है? डायपोल के बीच में अगर लेंथ लेते हैं d, डायपोल के बीच में अगर लेंथ d, तो मुझे बोल आनंद, चार्ज इनटू डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं? डायपोल मोमेंट। व्हेरी गुड, इसको कहते हैं डायपोल मोमेंट। हे सगळ्यांना आठवलं का? आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये मी शिकवलं होतं आणि थोड़ा सरांनी पण नंतर शिकवलं होतं। डायपोल मोमेंट कहते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस। अगर याद नहीं है तो रट लो, डायपोल मोमेंट कहते हैं। आता मला सांग आनंद, मुझे बता, जैसे यहां पर पोल और डिस्टेंस को डायपोल मोमेंट कहते हैं, तो वहां पर भी पोल और डिस्टेंस को डायपोल मोमेंट कह सकते हैं बेटा? हाँ। यस। तो सिमिलरली मैं इसको रब करता हूं, इसको रब करना पड़ेगा मुझे। ओके, सिमिलरली वहां पर भी एक डेफिनेशन है, हेडिंग दो डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिज्म में भी एक डेफिनेशन है डायपोल मोमेंट, और इसका सिंबल है कैपिटल M। लिखो लिखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है इस एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, डायपोल मोमेंट पर। डायपोल मोमेंट क्या होता है? सो लेट अस से दिस आर द पोल्स। आपको लेंथ दी है 2 पोल्स के बीच में, वन इज द साउथ पोल, वन इज द नॉर्थ पोल। एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, और बीच में डिस्टेंस है L या फिर D, कुछ भी ले लो। तो डायपोल मोमेंट को भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। लिख लो, द पोल स्ट्रेंथ ML, स्मॉल m मतलब पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। ये फॉर्मूला होगा डायपोल मोमेंट का। ठीक है, डायपोल मोमेंट का। इसके यूनिट्स देता हूं मैं आपको, यूनिट्स, एग्जाम में यूनिट्स पूछेंगे। जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। और जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। लिखो, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, स्ट्रेस का यूनिट पूछा था आपको। सर इन माय बुक मैग्नेटिक लेंथ इज 2L। हाँ बेटा, मोहम्मद रियाज, यस बेटा, किसी किसी बुक्स में उसको 2L लिया है, हमने L लिया है।
फर्क नहीं पड़ता बेटा, बट 2L इज कंफ्यूजिंग बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत सारे बुक्स में 2L लिया है, मैंने D लिया था। इट्स ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं आपको बोल दूंगा कहाँ कहाँ पर करना है। तो अगर कॉमन सेंस है ना बच्चों, तुम्हें नहीं लगता ये कॉमन सेंस है कि अगर इसको हम लेते हैं 2L तो फॉर्मूला बन जाएगा m इंटू 2L, लिख लो। और अल्टरनेटिवली लिखो, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर बुक में तो ऐसा दिया है ना सर, आप ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो सर। लिख लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वराज ने इतना छान मास्क ले रहा है, स्वराज गिरेगा। अपना वीडियो बंद करो बेटा। यस, थैंक यू सर। इज इट ज्योमेट्रिक और मैग्नेटिक? शैलेश दुबे ने पूछा है। इट इज मैग्नेटिक लेंथ बेटा, इट इज द मैग्नेटिक लेंथ। नेक्स्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, लिखो सब जन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, ये जो भी मैं लिख रहा हूं। क्या आपको उसकी पीडीएफ चाहिए? बोलो हाँ या ना। सर चाहिए? इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं। यस, दे दूंगा, डोंट वरी। हाँ, तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आनंद मुझे बोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? निगेटिव टू पॉजिटिव। बराबर, तो यहां कहां से कहां होगी? निगेटिव -m टू +m। ऐसा बोलना, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। कहां से कहां? साउथ टू नॉर्थ। बराबर, साउथ टू नॉर्थ। लिखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम, लिखो, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। लिखो, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। चल, इसको रिवाइज कर आनंद, क्या सिखाया मैंने अभी? डायपोल मोमेंट मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ मैग्नेटिक लेंथ, बराबर और उस वो वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर उसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, बराबर। और उसकी डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। बराबर, यहां तक समझ में? और फॉर्मूला क्या है? ml। ये मैं ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका यूज हमें वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अगर मान लो आपके पास दो डायपोल्स है, एक साउथ टू नॉर्थ और दूसरा भी एक सेम डायपोल है साउथ टू नॉर्थ, तो इसका भी डायपोल मोमेंट m है, इसका भी डायपोल मोमेंट m है। अगर इन दोनों को तुम साथ में ज्वाइन करते हो, अगर इन दोनों को साथ में ज्वाइन करते हो और ऐसा एक मैग्नेट बनाते हो, नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ आ गए, तो इसका m और इसका m साउथ टू नॉर्थ होता है, दोनों ऐड हो जाएंगे और वो हो जाएंगे 2m। तो अगर दो मैग्नेट को तुम सेम डायरेक्शन में रखते हो तो उसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो होगा 2m। तो आप बोलोगे सर कितना चिल्लर कॉन्सेप्ट आप हमको पढ़ा रहे हो, इसका यूज देखो, इसका यूज कहाँ है? आनंद मुझे बोल, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2π√L/g। और फिजिकल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है? इनर्शिया। हाँ, inertia वाला, physical pendulum। mgr। I अपॉन mgr। mgh होता है, ठीक है। तो ये जो I है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपने ये देखा होगा, मैंने आपको ये इसका यूज करने का सिखाने वाला मैं, डोंट वरी। कितने लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखो वो मैग्नेट देखे जिसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया कि वो ऐसे 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 होते, वो ऐसे दो मैग्नेट को चिपकाए तो टुर्र आवाज आता है, देखा होगा आपने। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, एक मिनट। मैग्नेटिक ऑसिलेशन मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ, है क्या? पहले देखने दो मेरे पास। मैग्नेटिक ऑसिलेशन भैया, मैग्नेटिक ऑसिलेशन शायद नहीं मिल रहा है मुझे। कहाँ गया?
चलो कोई बात नहीं. नो, आई एम नॉट गेटिंग इट. नहीं, मुझे ये ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि वो मैग्नेट को अगर तुम सस्पेंड करते हो, हाँ बचपन में बहुत खेलते थे. हाँ वही वाला बेटा अथर्व पहले बोले का ना, बचपन में खेलते थे. मेरे को लगा तुम्हारा बचपन और हमारा बचपन अलग है, तो तुमने भी खेला है उसको. आनंद तूने खेला है क्या? यस सर. वो कैसे होता है बोल सकता है तू मुझे? वो मतलब कैसे, उसका नेचर कैसे होता है? सर विवेक ने खेला, मैंने नहीं खेला. अरे हाँ विवेक बोल बेटा, वो कैसे दिखते हैं? दोनों साइड से थोड़ा छोटा छोटा होता है, बीच में बड़ा होता है. ऐसा होता है ना वो? हाँ यस सर, स्टेबल जैसा. हाँ वो ऐसे, और दोनों को बाजू में, और वो ऐसा ऑसिलेट भी करता है ना? यस सर. हाँ वो ऑसिलेट भी करता है. तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि अगर दो मैग्नेट्स को तुम ऐसा जोड़ देते हो और दोनों को साइमल्टेनियसली ऑसिलेट करते हो, तो आपको m+m 2m लेना है. ये न्यूमेरिकल में यूज करना है, उसलिए आपको मैं बोला. ओके आगे बढ़ते हैं. अगर मैं एग्जाम्पल 2, अगर मैं दो मैग्नेट्स को ऐसा लेता हूं, एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ नॉर्थ दूसरी तरफ साउथ. ध्यान से देखो, ऊपर वाले मैग्नेट का साउथ नॉर्थ इधर है, नीचे वाले मैग्नेट का साउथ नॉर्थ इधर है, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो कितना आएगा विवेक? 0. इसका क्या आएगा? -m_i, वेक्टर नोटेशन. इसका +m_i, आई कैप मतलब x डायरेक्शन. तो दोनों को अगर ऐड करते हो तो 0 आ जाएगा. इट वॉज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, डोंट वरी. ओके तीसरा, और हाँ ये टॉपिक सीटी पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है. तीसरा, इसका आंसर मुझे कौन बोलेगा? √2ml. साउथ नॉर्थ, नॉर्थ नहीं. साउथ. √2ml. और किस तरफ जाएगा वो, उसका डायरेक्शन किस तरफ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट. बाकी लोगों को क्या लगता है? तुमको ये देखो, हाँ ये बच्चे कुछ आनंद जैसे बच्चे हैं ना, वो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं. तुमको लग रहा होगा ये बच्चे घर पे टाइम पास करते, नहीं ये बहुत पढ़ाई करते. रेज हैंड, हाँ हाथ ऊपर करो. चलो इन दोनों को मैं म्यूट कर रहा हूँ अभी, मुझे नए वॉलेंटियर्स चाहिए. कौन बनेगा नए वॉलेंटियर? ओके सारंग ने हाथ ऊपर कर दिया. हाँ आवाज आ रहा है सारंग? जल्दी से अनम्यूट करने का बेटा. सर कनेक्टिव्हिटी इश्यू म्हणून व्हॉलंटियर नाही करताना. अरे यार कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो कोई बात नहीं. तो नीचे का जो मैग्नेट है उसका नीचे से ऊपर है, और इसका इधर से इधर है. तो इसका भी m इसका भी m, तो रिजल्टेंट आएगा बीच में √2m. तो ये आएगा नॉर्थ वेस्ट. बेटा तेरा गलत हो गया ना, आनंद पोपट झाला. विश्वजीत ने कहा है हाउ टू रेज हैंड. बेटा वहां 3 बटन होते हैं, उसको क्लिक कर. वहां एक ऑप्शन होता है रेज योर हैंड, उसको क्लिक करने का और बात करने की मुझसे. सब जन देखो रे, जूम में एक ऑप्शन होता है, उसको स्क्रीन पर 3 बटन वहां होंगे, रेज हैंड बोल के, लाइक वाला रेज हैंड वाला. यस पवन आवाज आ रहा है क्या? जिसको बात करनी है हाथ ऊपर करो. अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है देखते हैं. हाँ नादिया है क्या लेक्चर में? नादिया? यस बेटा. चलो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आनंद बोल बेटा. √3ml. √3ml कैसे क्या? सर वो 60 वेक्टर में लिख के दिया था आपने शॉर्ट ट्रिक. 60 होगा तो √3 लेने का, तेरे को याद है 90 क्या? होगा तो √2. क्या बात है. उसका फॉर्मूला क्या यूज करेगा? a² + b² + 2ab cos of 60. तो यहाँ पर m² + m² + 2mm cos 60. तो इसका आंसर बराबर बोला है आनंद ने, √3m. और उसने तो लर्न ही कर दिया था ये. आई वॉन्ट टू आंसर. विश्वजीत बेटा तो हाथ ऊपर करना बेटा. विश्व बेटा हाथ ऊपर करो जिसको बात करना है.
अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देखते कौन देते बराबर। EML। इसका आंसर क्या होगा? EML। ML गलत है बेटा तेरा। विश्वजीत कह रहा है आई एम अनेबल टू रेज हैंड। ठीक है, तेरे को यहां से मैं अनम्यूट करने की कोशिश करता हूं, यहां से नहीं होगा बेटा मेरी तरफ से। हॅलो, हां बोल ना. घेतो 12च्या लेक्चरमध्येच आहे मी. हो लेक्चरमध्येच आहे. थोरात सर बोल रहे अरे 12वीं का लेक्चर लेने का था ना. मैं बोला अरे यार मैं टाइम पे शुरू करता हूँ. √3m आनंद का गलत था पहले, इसमें इसका आंसर बराबर है. अगर आप ध्यान से देखते हो डायरेक्शन, मुझे एक वॉलेंटियर चाहिए यार, एक वॉलेंटियर चाहिए मुझे. कौन बनेगा वॉलेंटियर? हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड. ये शिवानी आवाज येतोय बेटा? हो सर. यस मुझे बोल बेटा, ये जो मैग्नेट है इधर वाला, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? उसका डायरेक्शन सर पहले जैसे क्वेश्चन किया था वैसे ही करते हैं ना. किस तो आपको बोलना है बेटा साउथ टू नॉर्थ. कहां से कहा? हाँ सर, साउथ टू नॉर्थ. हाँ दूसरे वाले का भी साउथ टू नॉर्थ ही होगा ना. हाँ नीचे का भी. हाँ तो इसके टेल टेल ज्वाइन करेंगे अपन. मुझे लगता है आनंद का बराबर था. इसका टेल टेल ज्वाइन करेंगे तो एक इस तरफ है और एक इस तरफ हाँ है, सर. दोनों के टेल टेल ज्वाइन करो तो एंगल इस तरफ है. ये डायग्राम एग्जैक्टली कितने लोगों ने ड्रॉ किया कमेंट सेक्शन में लिखो. एग्जैक्टली कितने लोगों ने ड्रॉ किया ये डायग्राम? तुमको क्या लगता है इतना इजी क्वेश्चन था? नहीं. एग्जैक्टली फरीन, आनंद, ओके क्या बात है. सारंग नाइस. अरुंधति, वर्षा, ओके नाइस नाइस. लक्ष्मी, मोहम्मद, रियाज, ओके नारायण, क्या बात है, बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद. आगे बढ़ते हैं. अब इसका वेक्टर एडिशन तो 120 डिग्री जब होता है तो मैंने एक शॉर्टकट बोला था, इसका आंसर डायरेक्ट m होता है. दो वेक्टर के बीच में अगर 120 डिग्री होता है तो आंसर भी वही हो जाता है. ये मैंने आपको बोला था शॉर्टकट में. नहीं तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला यूज करके देख लो. ठीक है. हाँ सर. ओके यस. आगे बढ़ते हैं. हाथ नीचे ले लो सब जन. चलो हाथ नीचे ले लो. अगला क्वेश्चन. एक मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ m है. एक मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ m है. इसको अपन ने बेंड कर दिया. इसको अपन ने बेंड कर दिया. और यहां पर एंगल है थीटा. तो नया पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? यह क्वेश्चन है. देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं. इसके लिए मुझे एक वॉलंटियर लगेगा. हाथ ऊपर करके रखो. मैं तुम्हें से किसी एक को वॉलंटियर बना दूंगा. हु वांट्स टू बी द वॉलंटियर? विश्वजीत यार तेरे को वहां एक ऑप्शन होता है यार. विश्वजीत धोर तेरा. ओके आनंद ने हाथ ऊपर किया. और कौन वॉलंटियर बनना चाहेगा? डरो मत यार. मोहम्मद रियाज ने आंसर दिया है 2m sin θ/2. ओके हाँ आनंद आवाज आ रहा है क्या? यस सर. मुझे बोल क्या करेगा ते सर सबसे? ते रेज हँड कसं करायचं, पार्टिसिपेंट्सवर क्लिक करायचं सर. ओके ए इधर देखो रे. इसने बोला है हाथ ऊपर कैसे करने का, तो पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करो और उसके बाद क्या करने का? उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है इनवाइट, म्यूट मी और लोअर हैंड, रेज हैंड हो. अरे हाँ उधर एक ऑप्शन होता है. क्या बात है, थैंक यू. अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर देखो. अपने को लेंथ की जरूरत है तो इसको लेंथ कंसीडर करो L. तो ऑब्वियसली ये भी लेंथ कंसीडर हो जाएगी L बिकॉज वो सेम मैग्नेट है. ध्यान देखो तो यहां पर वो सेम मैग्नेट है. विश्वजीत यस बेटा मैं तेको बोलता थोड़ी देर में. ठीक है ओके. अब मैं इसको ना थोड़ा बाजू में लेके जा रहा हूं. ओके तो यहां पर है नॉर्थ पोल,
यहाँ पर है साउथ पोल और यहाँ पर है नॉर्थ पोल, तो अभी अपने को ये डिस्टेंस में इंटरेस्ट है। इधर देखो, अपने को इस डिस्टेंस में इंटरेस्ट है जो डॉटेड दिख रहा है आपको। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कर्व लेंथ। इधर देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अपने को ये बीच में जो डिस्टेंस है उसमें इंटरेस्ट है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। वाई? इसका रीजन, बिकॉज यहां पहले स्ट्रेट लाइन में था, यहां नॉर्थ पोल साउथ पोल में ये डिस्टेंस है, तो अपने को वो डिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड दैट डिस्टेंस? तो यहां पर मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा। इधर देखो, एक ट्राइंगल बनाया मैंने, सबको दिख रहा है क्या? यस, वॉलेंटियर कहां गया मेरा? विश्वजीत। यस सर। ये कितना एंगल बेटा इधर वाला? ये आधा। θ/2। वेरी गुड। तो मुझे पता बेटा, ये जो है मैंने ड्रॉ किया है उसको क्या कहूंगा मैं? cos θ/2। नहीं, रेडियस कहूंगा मैं। क्या कहूंगा? ओके, हाँ हाँ, रेडियस। अच्छा, मुझे बता, ये जो अपोजिट लेंथ है इतनी जो रेड में बनाया है वो कितना होगा? कमेंट सेक्शन में लिखो। अरे कॉमन सेंस है ना, ये आर है तो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। हाँ सर। तो ये जो अपोजिट साइड है वो हो जाएगी, इसको मैं लिखता हूं इधर, तो ये है आर, ये है θ/2, तो ये हो जाएगा आर साइन θ/2। ओके, तो मुझे बोल, अगर आर साइन θ/2 है तो ये जो टोटल लेंथ है ये यहां से लेके यहां तक, वो कितनी हो जाएगी? 2r sin θ/2। डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2r sin θ/2। तो इसका मतलब नाउ द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू द पोल स्ट्रेंथ इनटू न्यू लेंथ। यस और नो? विश्वजीत, यस और नो? यस और नो बोलने का। जो अनम्यूट रहेगा वो मुझसे बात करेगा। एम, तो न्यू लेंथ कितनी है बेटा? 2r sin θ/2। 2r sin θ/2। मुझे बोल बेटा, यहां आर कितना है? आर पता है क्या? L/θ। बराबर, L/θ। यस, L/θ बराबर है बेटा। हियर द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। यस और नो? तो आर की वैल्यू आ जाएगी L/θ। तो आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे L/θ यहां पर। तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे L/θ, तो m इंटू 2 इंटू L/θ इंटू साइन θ/2। अच्छा, मुझे बोल विश्वजीत, ये m इंटू ये l क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। कैपिटल M क्या होता है? कैपिटल M। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 2m/θ इंटू साइन θ/2। क्या फॉर्मूला आया? 2m/θ sin θ/2। बराबर। याद रखो रे बच्चों, ये जो है, एक मिनट में खुद को मूव करता हूं। चलो, हाँ, किधर जाओ। हाँ, ये जो है वो पूरी लेंथ है L, ये। बट इसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं था, अपने को इंटरेस्ट था यहां से लेके यहां तक लेंथ में। तो मैंने क्या किया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पर, ये वाला ट्रायंगल बनाया। तो इस ट्रायंगल में मैंने यहाँ पर θ/2 लिया, ये रेडियस कंसिडर किया, इसको अपोजिट साइड कंसिडर की आर साइन θ/2, और ये भी आर साइन θ/2, दोनों को मिला लिया, तो पूरी लेंथ मिल गई मेरे को। देखो, पूरी लेंथ मिल गई। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूं? यस सर। यस, नाइस, अच्छी बात है। फिर मैंने क्या किया, फिर वो फॉर्मूला यूज किया ML', ठीक है, और उससे आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। सबको समझ में आया क्या? कमेंट सेक्शन में लिखो, हाँ सर समझ में आ गया। यस सर, समझ में। हाँ, मोहम्मद रियाज समझ गया बेटा, थीटा को @ लिख रहे हो। यस बेटा, थैंक यू। हाँ, यस, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। अरे अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लेक्चर बंद कर देंगे। आज पहला दिन है तो ज्यादा नहीं भगाऊंगा मैं, ठीक है? इसका आंसर बताओ मेरे को। एक मैग्नेट है, उसका पोल स्ट्रेंथ m है,
ठीक है, फिर मैंने क्या किया, उसको कट करके ऐसा कर दिया 90 डिग्री, उसको बेंड करवा दिया, उसको बेंड कर दिया, तो नया डायपोल मोमेंट कितना होगा, इसका m है, तो नए इसका क्या होगा, ये आंसर क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। नाउ आई वांट वॉलेंटियर्स, बाकी सब लोग हाथ ऊपर करो, जिसको वॉलेंटियर करना है, जिसको बात करनी है मुझसे, हाथ ऊपर रखो। और फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपको ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, ठीक है, तो जाओ मत किधर। हाँ, और कौन कौन वॉलेंटियर, विश्वजीत और आनंद, 2 लोगों के हाथ ऊपर लग रहे, और कोई वॉलेंटियर बनने को रेडी नहीं क्या, हाथ ऊपर करो। प्रियल, तन्वी, प्रतीक, अथर्व, अभिषेक, अमीषा, भार्गवी, गाथा, गीता, कल्याणी, किरण, कोमल, लवकेश, ओम, ऋतुजा, श्रीनिधि, श्रुति, क्या वॉलेंटियर बनने में इंटरेस्ट नहीं क्या, युवराज, दीपक, यस दुनिया वालों, ओके, शिवानीने हात वरती केला, शिवानी बेटा आवाज येतोय, हो सर. मला सांग, ह्याला बेंड केल्यानंतर समजा हा साऊथ पोल आहे, हा नॉर्थ पोल आहे, तर याला घेऊयात साऊथ, याला घेऊयात नॉर्थ, हा तर मला सांग, इथे जर कट केला आपण याला मध्ये, तर हा सर. हे काय होईल आणि हे काय होईल, हे इकड जो उभा आहे ना त्याचा नॉर्थ आणि इकडे साऊथ. बरोबर, म्हणजे आपण 2 मैग्नेट कंसिडर करू शकतो याला, हो की नाही, हाँ इसको 2 मैग्नेट अपन कंसिडर कर सकते हैं, तो हाँ सर. तो इसका जो ml होगा वो आधा हाफ हो जाएगा ना, हाँ पहले के. और इसका भी हाफ हो जाएगा, हाँ है कि नहीं, तो इसका भी आधा, इसका भी आधा, वेक्टर एडिशन कर सकते हैं क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, हाँ सर. ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आंसर क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से बोलो, तो इसका आंसर आएगा सिंपल शॉर्टकट m/2 इंटू √2 है ना, हाँ √2m/2. तो इसका आंसर आ जाएगा m/√2, हाँ क्योंकि 2 चीज जो परपेंडिकुलर होती है उसको डायरेक्ट √2 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, शॉर्टकट है कि नहीं, हाँ सर. तो इसका आंसर है m/√2। कितने लोगों का आंसर था कमेंट सेक्शन में लिखो, यस बहुत अच्छा बेटा शिवानी, चलो बाकी सब लोग ऐसे हाथ ऊपर करो, कल से सबको बात करनी है तो पढ़ के आएंगे, और ये पीडीएफ कहां मिलेगा मैं आपको बोलने वाला हूं, जाओ मत किधर, ओके। तो अभी आपको मैं बोलने जा रहा हूं ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, तो सबसे पहले तुमको जाने का है टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पर यहां पर एक ग्रुप बनाया है मैंने, फिजिक्स फोरम नोट्स, देखो इधर फिजिक्स फोरम नोट्स बोल के एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में मैं आपको सारे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसमें मैं हर एक बैच के नोट्स अपलोड कर देता हूं, इसमें सिर्फ नोट्स ही और कुछ नहीं है, सिर्फ नोट्स है, आपको उसकी लिंक चाहिए तो मैं लिंक भी तुरंत दे देता हूं, रुको इधर देखो मैं आपको लिंक दे रहा हूं, चैट सेक्शन में चेक करो, बस टेलीग्राम डाउनलोड करके उसको क्लिक करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिंक देखो रे, लिंक 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 लिंक, हे भगवान, कॉपी और ये कर दिया दुनिया वालों को पेस्ट, आया क्या सबको, एवरीबॉडी कमेंट सेक्शन में देखो, ओके नाइस, तो यहां पर जाओ और आज का पीडीएफ डाउनलोड करो और देखो, तो रोज रोज मैं असाइनमेंट ऑफ पीडीएफ डालूंगा, आपको चेक करना है इधर, ठीक है, चलो, और कल से लिंक फिजिक्स फोरम के ऐप पर आएगी, ऐप पर आएगी, ऐप, नॉट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, बाय बाय टाटा। अरे किसी को डाउट्स है, हाँ डाउट सेशन, यस जिसको डाउट है हाथ ऊपर करो, डाउट वाले हाथ ऊपर करो, विश्वजीत को डाउट है शायद, सर 1 to 2 फिजिक्स फोरमच्या टेलिग्राम ऍप वर मी म्यूट झालेलो आहे,
एक मला मेसेज करता येत नाही सर. फिजिक्स फोरमचा ग्रुप का? हा, दोन्ही ग्रुपवर. एक मिनिट थांब. विश्वजीत कोणतं तुझं? आय एम रिस्ट्रिक्टेड. ओके. नहीं, तेरा म्यूट तो नहीं. फिजिक्स फोरम डिस्कशन. मला मेसेज करता येत नाही सर. एक मिनिट थांब. सेटिंग, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, नोटिफिकेशन, प्राइवेसी. किसको किसको म्यूट किया दिखता क्या इधर? किसको किसको म्यूट किया मैंने? चलो मैं देख लेता हूँ, ठीक है. ओके सर. यस. हाँ, जिसको डाउट है. और शैलेश को डाउट है, हाथ ऊपर करो शैलेश. कल की लिंक भेजता हूँ जॉनथन, कल की लिंक भेजता हूँ थोड़ी देर के बाद. बोल शैलेश. तेरा आवाज नहीं आ रहा बेटा. नो आवाज, नो आवाज. अभी आ रहा है सर. आ रहा है, आ रहा है. सभी जो प्रीवियस क्वेश्चन उस अपन ने कैपिटल L/2 किया था, तो ब्लर स्ट्रेंथ नहीं होगी क्या? क्योंकि लेंथ भी L/2 होगा और पोल स्ट्रेंथ भी नहीं होगा क्या डिवाइड? नहीं मतलब बेटा, स्मॉल m/2 और इधर देख, इधर देख. कैपिट. ये साउथ पोल वैसे के वैसे इधर है ना, हाँ, तो पोल स्ट्रेंथ कम नहीं हुई, सिर्फ लेंथ कम हुई बेटा. तो वो डिवाइड करने की वजह से वहां पे एक नया मैग्नेट बन गया ना, इधर मतलब देखो, फिर से एक जब तू नया मैग्नेट नॉर्थ को, पोल जब और तू नया साउथ मैग्नेट, पोल आ गया ना. जब मैग्नेट को तू ऐसा तोड़ेगा तो ऐसा मैग्नेट बन जाएगा, है ना. तो ये जो साउथ था, तो ये साउथ ही रहेगा, बस यहाँ पर हाँ. एक नया पोल क्रिएट हो जाएगा नॉर्थ, जिसका उतना ही रहेगा, बिकॉज डायपोल हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं. हाँ हाँ राइट. आगे किसको डाउट्स? डाउट्स सर, वेक्टर एडिशन से आंसर आ जाता है बराबर. पवन, डाउट्स? सर आज थोड़ा सर, सा जर रिवीजन लेने वाले हैं क्या नाइट में? हाँ लेने वाले हैं. सर, हाँ सर आपण जर मॅग्नेटला आडवं कापलं, हाँ, म्हणजे त्याची जाडी कमी केली, तो तर M/2 हो जाएगा. पोल स्ट्रेंथ कमी. हा, तर पोल स्ट्रेंथ कमी होईल का? हो झालं नाही काय? झालं ना. हम्म. ये क्या हो गया? आगे हा सर. डाउट्स? डाउट्स हाथ ऊपर करो. डाउट्स? सर प्लीज रिकॉर्डिंग आई मिस फ्रॉम स्टार्टिंग. यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी थोड़ी देर समय के बाद. ओके, नो डाउट्स. चलो मिलते हैं कल बराबर 1 बजे, ठीक है. बाय.